यह एक ऐसी टेलीवेद पाठशाला है जो पवित्र बाइबल के सत्यों को सरल बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। वेद सत्यम, थियोलॉजी सिंप्लीफाइड। YouTube के सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वेद सत्यम नाम की इस धारावाहिक को आप सब इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वेद सत्यम नाम की इस श्रृंखला में, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ईसाई धर्मशास्त्र का अध्ययन करते आ रहे हैं। वेद सत्यम नामक इस श्रृंखला में हम अब तक देख चुके हैं क्या परमेश्वर का अस्तित्व है, अगर है तो वे कैसे हैं, हम उन्हें कैसे जान सकते हैं, क्या मनुष्य स्वयं परमेश्वर को जान सकता है, और यदि परमेश्वर मनुष्य को स्वयं प्रकट करते हैं तो वे किन किन मार्गों, रीतियों और प्रक्रियाओं से स्वयं को प्रकट करते हैं, क्या उनके द्वारा इस तरह प्रकट किए गए प्रकाश को हर कोई जान सकता है, क्या उस प्रकाश के भी प्रकार होते हैं। इन जैसे सभी विषयों पर हमने अब तक इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की है और अध्ययन किया है। अब इस नए अध्याय में परमेश्वर के प्रकाश के विशेष प्रकाश के रूप में, जिसका अर्थ है कि यह उनके बच्चों, विश्वासियों और उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने उन पर विश्वास किया है और जिसे उन्होंने विशेष रूप से लिखवाया है। हम बाइबल, इस दिव्य ग्रंथ के बारे में जो सत्य का वेद और परमेश्वर का वचन है, विशेष अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम बाइबल की ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता, प्रेरणा, त्रुटिहीनता, स्पष्टता, आवश्यकता, पर्याप्तता, उद्देश्य और अधिकार के बारे में जानेंगे। पवित्र शास्त्रों या बाइबल के दिव्य ग्रंथ के बारे में कई विषयों पर अध्ययन करेंगे। पहला, बाइबल की ऐतिहासिकता के बारे में। बाइबल किस हद तक एक ऐतिहासिक पुस्तक है। दूसरा, बाइबल की प्रामाणिकता यानी कैनोनिसिटी के बारे में। क्या परमेश्वर द्वारा लिखवाई किताबें हम तक पहुंची हैं? क्या इसमें कोई और किताबें भी शामिल की गई हैं, या फिर कोई किताब हमसे छूट तो नहीं गई है? इन बातों को हम कैनोनिसिटी यानी प्रामाणिकता में देखेंगे। इसके अलावा बाइबल नामक यह पवित्र ग्रंथ किस सीमा तक परमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ है। क्या यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है? क्या यह परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा और मार्गदर्शन से लिखवाई हुई पुस्तक है? इस बात को हम देखेंगे, शास्त्रों की प्रेरणा। हम देखेंगे कि ये पवित्र शास्त्र ईश्वरीय प्रेरणा से रचे गए हैं या नहीं, यह हम जानेंगे। इतना ही नहीं, यदि यह ईश्वरीय प्रेरणा से है तो यह किस हद तक त्रुटिहीन है, यानी धर्म ग्रंथों की त्रुटिहीनता। हम पवित्र शास्त्रों की त्रुटिहीनता के बारे में अध्ययन करेंगे। 5, इन पुस्तकों में, यानी इन 66 पुस्तकों में, यह बाइबल का दिव्य ग्रंथ किस हद तक स्पष्ट है। क्या पढ़ने वाले या पाठक को यह आसानी से समझ में आता है? कैसे समझ में आता है? धर्मशास्त्र की स्पष्टता का अध्ययन। हम पवित्र शास्त्रों की विस्पष्टता के विषय में अध्ययन करेंगे। और क्या ये पवित्र शास्त्र आवश्यक हैं? अगर परमेश्वर ने इन्हें आवश्यकता समझकर हमें दिया है तो क्या ये मौजूदा शास्त्र हमारे लिए काफी हैं? इन 66 पुस्तकों द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उनके साथ संबंध बना सकते हैं और उनकी इच्छा को समझते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक निष्ठावान और एक समर्पित मसीही जीवन जी सकते हैं। हम इस बात पर गौर करेंगे, पवित्र शास्त्रों की आवश्यकता और पर्याप्तता के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पवित्र बाइबल के ग्रंथों की आवश्यकता और उनकी संपूर्ण पर्याप्तता के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। इतना ही नहीं, आखिर में पवित्र शास्त्रों की, उनकी उपयोगिता, उनके उद्देश्य और उनके अधिकार के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए इस वेद सत्य की श्रृंखला में यह अध्याय बाइबल के बारे में कई गहरी और महत्वपूर्ण बातों को बताएगा, आपको बताएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे बहुत आशीष प्राप्त करेंगे। इस एपिसोड में हम बाइबल की ऐतिहासिकता यानी हिस्टोरिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। बाइबल की ऐतिहासिकता के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें एक बार यह समझना होगा कि आखिर इतिहास क्या है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग यह बात जानते हों। यदि किसी व्यक्ति के जीवन के अतीत को दर्ज किया जाता है
उसे लिपिबद्ध किया जाए तो उसे इतिहास कहते हैं। या फिर किसी घटना को यदि हम बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों एक पुस्तक के रूप में या अक्षर रूप में दर्ज करते हैं तो अतीत से जुड़ी उस घटना को हम इतिहास की पुस्तक कहते हैं। कई बार जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम उसे किसी प्राचीन पुस्तक से ले सकते हैं या फिर प्राचीन काल में अतीत में पाए गए कुछ वस्तुओं के अवशेष या फिर किसी व्यक्ति के अवशेष भी इतिहास के स्रोत हो सकते हैं। इनसे भी हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं या उसे संकलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में हमारे किसी भी पूर्वज ने इतिहास नहीं लिखा। हमें लगभग 4000 साल पहले से ही लिखना आता था। हमारे लिए पाली भाषा और उसके बाद देवनागरी भाषा हमारे पास उपलब्ध है। इतिहास को लिपिबद्ध करने के लिए उस जमाने में हमारे पास ताड़पत्रों पर या किसी और तरीके से लिखने का अवसर होते हुए भी हमारे किसी भी पूर्वज ने भारत का इतिहास नहीं लिखा, जबकि उन्हें लिखने का अवसर उपलब्ध था और उन्हें यह करना चाहिए था। अलेक्जेंडर के साथ आए लोगों ने और उनके बाद मेगस्थनीज जैसे लोगों ने तथा फिर जो पश्चिमी देशों के लोग आए, उन्होंने हमारे देश का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। इसलिए रूबिला ठाकुर ने कहा, जो आज इतिहास के संदर्भ में JNU की एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर होने के नाते एक आधिकारिक व्यक्ति मानी जाती है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास को संकलित करने के लिए हमें अधिकांशतः पुरातत्व विज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए जब हम इतिहास की बात करते हैं तो यह प्राचीन काल से संबंधित कोई पुस्तक हो सकती है या हम पुरातत्व विज्ञान की खुदाई में मिली वस्तुओं और अवशेषों के आधार पर भी इतिहास निर्धारित करते हैं। यह इतिहास है। इतिहास क्या है, यह जानने के बाद हमें ऐतिहासिकता को भी जानना चाहिए। इतिहास और ऐतिहासिकता के बीच का जो अंतर है वह अतीत से जुड़ा है। बात को या घटना को या व्यक्ति से जुड़ी बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना इतिहास है, तो क्या ऐसे प्रस्तुत किया गया इतिहास सही है या नहीं? उस इतिहास की पुस्तक में कितनी प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता है? यह कितनी सटीक पुस्तक है? क्या वास्तव में यह घटना घटी थी? क्या यह व्यक्ति सच में इतिहास में मौजूद था? अगर था तो कितने समय तक जिया, कैसे जिया, उसकी स्थितियां, उसकी जीवन शैली क्या थी, या उसका व्यक्तित्व क्या था, उसने क्या काम किए, या उसने किन बातों का प्रचार किया? जब इतिहास हमें ये सभी बातें बताता है तो यह जांचने के लिए कि यह इतिहास कितना उचित, कितना सटीक है और इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, इसी जांच या शोध को जिससे सत्य का निर्धारण होता है, ऐतिहासिकता कहते हैं। इसी को ऐतिहासिकता कहा जाता है। इसीलिए अब हम बाइबल की ऐतिहासिकता का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। यह कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कुछ लोगों ने केवल धार्मिक निष्ठा या धार्मिक कट्टरता से अपनी पसंद के अनुसार लिख दिया हो। असल में बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं आज इतिहास में सिद्ध हो गए हैं। ये सभी ईसाइयों के लिए भी आश्चर्य का कारण बना हुआ है। तो ऐसा कहने के लिए हमारे पास किस हद तक के प्रमाण उपलब्ध हैं? अगर बाइबल कोई पौराणिक पुस्तक नहीं है, कोई मनगढ़ंत कथा या काल्पनिक गाथा नहीं है, कोई धार्मिक कल्पना नहीं है, अगर यह सच में इतिहास है तो किस हद तक? बाइबल की इतिहास के प्रति प्रतिबद्धता है। इसका अर्थ है कि अब हम बाइबल की ऐतिहासिकता का अध्ययन करेंगे। बाइबल की ऐतिहासिकता के विषय में F.F. ब्रूस नाम के एक विश्व प्रसिद्ध धर्मशास्त्री ही नहीं बल्कि वे एक बाइबल इतिहासकार भी हैं, यह जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं वे क्या कहते हैं। आज बाइबल के पास जितने भी ऐतिहासिक प्रमाण हैं वे बहुत ही महान हैं। यदि बाइबल अगर यह एक ईसाई पुस्तक नहीं होती बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष पुस्तक होती तो इस समय तक बाइबल को विश्वव्यापी रूप से बिना किसी संदेह के एक इतिहास की किताब के रूप में निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया गया होता। उन्होंने कहा, मतलब आज हम बिना किसी संदेह के यह मान रहे हैं कि सिकंदर इतिहास में मौजूद था। कोई बड़े सवाल नहीं उठ रहे, या अरस्तु या सुकरात या सीजर ऑगस्टस जैसे व्यक्तियों के बारे में हमें कभी यह संदेह नहीं होता कि वे वास्तव में इतिहास में मौजूद थे या नहीं। कोई भी आपत्ति नहीं उठाई जाती। परंतु बाइबल के पास इन सभी से भी अधिक ऐतिहासिकता के प्रमाण होने के बावजूद भी यह संदेह क्यों उठता है
तो वह इसलिए चूंकि यह ईसाई धर्म से संबंधित एक पुस्तक है, एक धार्मिक ग्रंथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक दुनिया में सभी लोग बाइबल को इतिहास की सबसे महान पुस्तक मान रहे होते, ऐसा F.F. ब्रूस कहते हैं। बाइबल की ऐतिहासिकता का अध्ययन करने से पहले किसी भी किताब की, चाहे वह प्राचीन काल की कोई भी इतिहास की किताब हो या कोई भी अन्य पुस्तक, उसकी ऐतिहासिकता को यह जानने के लिए परखा जाता है कि क्या वह इतिहास है या नहीं, क्या वह वास्तविक है या काल्पनिक, कि वह सच है या कल्पना। यह तय करने के लिए कोई मानदंड है जो ईसाई या किसी धर्म से जुड़ा ना हो? हाँ, है। सर्सी सैंडर्स नाम के एक सैन्य लेखक हैं, वे ईसाई नहीं हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका शीर्षक है द इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, में 3 महत्वपूर्ण परीक्षणों का प्रस्ताव रखा है। आज कई इतिहासकार इन 3 परीक्षणों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि विभिन्न इतिहास की किताबें वास्तव में इतिहास में लिखी गई थीं या वे नकली किताबें हैं। ये वे मानदंड हैं जिनका उपयोग वे करते हैं। नंबर 1, सर्सी सैंडर्स नाम के इतिहासकार ने। पहली बात तो यह है कि वह ईसाई नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जो मानदंड प्रस्तावित किए हैं अन्य इतिहास की किताबें परखने को भी इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब हम उन्हीं मानदंडों को अपनाकर बाइबल की ऐतिहासिकता को पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बाइबल की ऐतिहासिकता परखने हेतु हमें इन मानदंडों को जानना होगा। सैन्य इतिहासकार सर्सी सैंडर्स, उनके द्वारा प्रस्तावित ये 3 परीक्षण हैं। इनमें से पहला है ग्रंथ सूची परीक्षण। बिब्लियोस का अर्थ है पुस्तकें, यानी यह किताबों से संबंधित एक परीक्षण है। मतलब प्राचीन पांडुलिपियां। उस युग में प्रिंटिंग प्रेस उपलब्ध न होने के कारण लोग हाथों से ही प्रतियां तैयार करते थे। तो यह हाथों से कॉपी की गई प्राचीन पांडुलिपियों की प्रतियों की प्रामाणिकता की जांच से संबंधित एक परीक्षण है। इसीलिए इसे हिंदी में हस्तलिपि परीक्षण कहा जा सकता है। दूसरा है आंतरिक साक्ष्य परीक्षण। यह दूसरा आंतरिक साक्ष्य परीक्षण क्या है? इसका मतलब है कि एक किताब के अंदर की बातों में क्या आंतरिक रूप से कोई तालमेल है या नहीं। मतलब क्या एक पेज पर कही गई बात दूसरे पेज पर कही गई बात से मेल खाती है, या फिर उसने जो बातें कही हैं वे किस हद तक वास्तविक हैं और उन पर विश्वास करने की कितनी अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। इसी को आंतरिक साक्ष्य परीक्षण कहते हैं। इसे ही हिंदी में आंतरिक प्रमाण परीक्षण कहते हैं। और तीसरा है बाहरी प्रमाण परीक्षण, यानी एक्सटर्नल एविडेंस टेस्ट। मतलब क्या उस किताब में बताई गई बातें बाहरी दुनिया में भी वास्तव में घटित हुई थीं? क्या इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण है कि ऐसी घटनाएं सच में बाहर भी घटी थीं? यानी सिर्फ उस किताब का कहना ही काफी नहीं है। जब वो किताब लिखी गई, उस वक्त के समकालीन इतिहासकारों ने क्या उन्हीं बातों के बारे में कुछ लिखा है? अगर लिखा है तो क्या वो बातें इससे मेल खाती हैं? इसे बाह्य साक्ष्य परीक्षण कहते हैं। मतलब बाहरी सबूतों का परीक्षण कहा जाता है। तो ये 3 परीक्षण हैं। पहला ग्रंथ सूची परीक्षण, यानी पांडुलिपियों का परीक्षण। दूसरा आंतरिक साक्ष्य परीक्षण, यानी अंदरूनी सबूतों का परीक्षण। और तीसरा बाह्य साक्ष्य परीक्षण, यानी बाहरी सबूतों का परीक्षण। अब हम पांडुलिपि परीक्षण, जिसे ग्रंथ सूची परीक्षण भी कहते हैं, के बारे में विस्तार से जानेंगे। पांडुलिपि परीक्षण के विषय में इसकी गहराई में जाने से पहले हमें एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। आज की दुनिया में किसी भी प्राचीन पुस्तक की कोई भी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है जो मूल रूप से लिखी गई हो। मूल रूप से लिखी गई कोई पांडुलिपि अब उपलब्ध नहीं है। आप इतिहास की किताबें ले लीजिए, दार्शनिक पुस्तकें ले लीजिए, या फिर धार्मिक पुस्तकें ले लीजिए। किसी भी किताब की, अगर हम यहां से 2000 साल पीछे जाएं, हमारे पास किसी भी किताब का मूल पाठ उपलब्ध नहीं है। यानी अरस्तु, सुकरात, प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों द्वारा लिखी गई उत्कृष्ट दार्शनिक पुस्तकें हों, या सीजर जैसे प्रख्यात शासकों द्वारा रचित गैलिक वॉर्स जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक रचनाएं, अथवा कोई भी धार्मिक ग्रंथ जिसमें पवित्र कुरान भी सम्मिलित है,
हमारे पास मूल पाठ नहीं है, तो आज हमारे पास जो उपलब्ध हैं वे क्या हैं? वे केवल प्रतियां हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं। उन्हें हम नकल या पांडुलिपियां कहते हैं। इन्हें हाथों से कॉपी किया गया, मतलब एक कमरे में कोई एक व्यक्ति जोर से बोलता था और भाषा विशेषज्ञ जिनकी सुनने की क्षमता अच्छी हो, जिन्हें व्याकरण और भाषा पर अच्छी पकड़ होती थी और जिनकी लिखावट भी सुंदर होती थी, वे उसे एक विशेष विधि से लिखकर एक ही समय में 100 या 50 पांडुलिपियां यानी प्रतियां तैयार करते थे। तो यह उन्हीं पांडुलिपियों से जुड़ा परीक्षण है। इस पांडुलिपि परीक्षण में यानी ग्रंथ सूची परीक्षण में सैंडर्स ने 2 नियम प्रस्तावित किए। सैंडर्स ने कहा है, ये 2 नियम क्या हैं? अगर हम देखें तो पहला यह है कि इन पांडुलिपियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ज्यादा पांडुलिपियां उपलब्ध होनी चाहिए किसी प्राचीन पुस्तक के संबंध में। दूसरा, इन पांडुलिपियों के प्राप्त होने के पश्चात उनका समय यानी प्रतिलिपि का समय जब वे प्रतिलिपिकृत की गई थीं और जिस अवधि में मूल घटना घटित हुई थी के बीच। इन दोनों के बीच का अंतराल यानी समय का फासला कम से कम होना चाहिए। इसलिए नियम 1 में ज्यादा शब्द याद रखें, तो नियम 2 में कम शब्द पर ध्यान दें, इसे याद रखें। तो क्या ज्यादा होना चाहिए? प्रतियां ज्यादा होनी चाहिए, पांडुलिपियों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। वह कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? पांडुलिपियां अर्थात प्रतिलिपि का समय मूल घटना घटित होने के समय या उस व्यक्ति के जीवित रहने के समय के बीच का अंतराल कम होना चाहिए। आइए इसकी जांच करें। ऐसा क्यों है? हम इसकी जांच करेंगे। प्रतियां ज्यादा क्यों होनी चाहिए? प्रतियां अधिक क्यों होनी चाहिए? इसका कारण यह है कि जब हमें प्रतियों यानी पांडुलिपियों की एक बड़ी संख्या मिलती है तो इतिहासकार एक दूसरे से उनकी तुलना करके यह सुनिश्चित करते हैं कि उन प्रतियों के बीच वांछित समानता या सामंजस्य है अथवा नहीं। मान लीजिए कि अगर उन प्रतियों के बीच कोई समानता नहीं है या यहां तक कि थोड़ी बहुत भी समानता नहीं है और आपको 100 या 50 पांडुलिपियां मिलती हैं जिनके बीच कोई तालमेल ही नहीं है, तो उस स्थिति में वह पुस्तक विश्वसनीय नहीं मानी जाएगी। उसे इतिहास की किताब कहना ठीक नहीं होगा। पहला नियम है कि पांडुलिपियों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए और दूसरा नियम है कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने का समय और मूल घटना के बीच का समय अंतराल यथासंभव कम से कम होना चाहिए। यह समय अंतराल कम क्यों होना चाहिए? जैसे मान लीजिए एक्स नाम का एक व्यक्ति मान लीजिए कि वह ईसा पूर्व 2000 में रहता था। अगर ईसा पूर्व 2000 में रहने वाले इस एक्स व्यक्ति के बारे में 500 या 1000 साल बाद लिखा गया हो, मान लीजिए ईसा पूर्व 1000 में लिखा गया। अगर वह व्यक्ति 2000 ईसा पूर्व में रहता था और उसके बारे में लिखी गई पुस्तक की प्रतिलिपि हमें 1000 वर्षों बाद मिलती है, तो इसका अर्थ है कि मूल घटना और प्रतिलिपि के बीच 1000 वर्षों का एक बहुत बड़ा समय अंतराल है। तो अगर यह अंतराल ज्यादा हो तो समस्या क्या है? यह कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अंतराल बढ़ने से मनगढ़ंत कहानियां जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि जब भी हमें प्रतियां मिले वे मूल घटना के समय से अधिक करीब की होनी चाहिए। अब पहले नियम को देखते हैं कि संख्या ज्यादा हो। ग्रंथ सूची परीक्षण में फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट रूल, हम इस पहले नियम को देख रहे हैं। यदि हम इस नियम को बाइबल पर लागू करके देखते हैं तो आज की स्थिति यह है कि बाइबल में हमें इसमें कितनी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता दिखाई देती है। नंबर 1, आइए इस पहले नियम को लागू करते हैं। आज हमारे पास लगभग 5500 ग्रीक पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, अनुवाद से संबंधित लगभग 10,000 लैटिन पांडुलिपियां भी हमारे लिए उपलब्ध है, जो कि पहले अनुवाद से मिलती जुलती है। ये सभी प्राचीन पांडुलिपियां हैं। इतना ही नहीं, हमें 8000 कॉप्टिक सिरियक पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई हैं, जो वास्तव में प्राचीन पांडुलिपियां ही हैं। इतना ही नहीं, पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में कई सारे चर्च के पिताओं ने
नए नियम में मौजूद कई महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने अपने पत्रों में उद्धृत किया और उनका विशेष रूप से जिक्र करते हुए लिखा। ऐसे उद्धरण और उल्लेख जो किए गए हैं वे 36,000 की संख्या में उपलब्ध हैं। ये आज भी हमारे पास मौजूद हैं। यानी कि नए नियम की लगभग 60,000 पांडुलिपियां आज भी हमारे पास उपलब्ध हो रही हैं। यह इस बात का संकेत है। यही नहीं, यदि हम पुराने नियम को लेते हैं तो उसकी भी 42,000 और प्रतियां यानी पांडुलिपि प्रतियां आज हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि हम इनकी तुलना अन्य पुस्तकों से करें तो आप एक बार स्क्रीन पर इसे स्वयं देख सकते हैं। होमर द्वारा लिखित इलियड नामक एक और प्राचीन पुस्तक है जिसकी आज 1800 प्रतियां उपलब्ध हैं। इसी तरह हेरोडोटस द्वारा लिखी गई इतिहास नामक पुस्तक की 109 प्रतियां पांडुलिपि प्रतियां उपलब्ध हैं। सोफोकल्स नामक लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक की 193 पांडुलिपियां उपलब्ध हैं जो कि प्राचीन है। इतना ही नहीं, यदि हम प्लेटो द्वारा लिखी गई टेट्रालॉजी नामक पुस्तक को देखें तो उसकी 210 पांडुलिपि प्रतियां आज उपलब्ध हैं। और अगर हम सीजर द्वारा लिखी गई गैलिक युद्ध नामक पुस्तक को देखें तो उसकी 251 पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। अगर हम लिवी द्वारा लिखी गई पुस्तक को देखें तो उसकी केवल 90 या 60 पांडुलिपि प्रतियां ही उपलब्ध हैं। लेकिन नए नियम की यदि हम केवल ग्रीक पांडुलिपियों को ही देखें तो उनकी लगभग 5,500 प्रतियां उपलब्ध हैं। इससे हम देख सकते हैं कि नए नियम की ऐतिहासिकता कितनी विश्वसनीय और प्रामाणिक है। आज हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि इतिहास की किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में इसकी सबसे अधिक प्रतियां उपलब्ध हैं। जॉन वॉरविक मॉन्टगोमरी नाम के एक बाइबल इतिहासकार ने इस विषय को एक ग्राफिकल रूप में कुछ इस तरह समझाया है। यदि इतिहास में मौजूद अन्य व्यक्तियों जिनके बारे में कहा जाता है कि वे थे, उनकी पुस्तकों से संबंधित पांडुलिपियों को एक के ऊपर एक ढेर लगाया जाए तो आप दुनिया में कोई भी पुस्तक ले लीजिए, उसकी ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा नहीं होगी। उससे ज्यादा प्रतियों का ढेर हमें कहीं नहीं मिल सकता है। लेकिन आज जब हम नए नियम के संबंध में बात करते हैं, अगर हम सभी पांडुलिपियों को एक के ऊपर एक ढेर लगाते हैं तो लगभग 5,280 फीट की ऊंचाई यानी लगभग 1 मील ऊंचाई की पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं। मतलब हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकवादी हमले में ढह गया था, जो कि एक उदाहरण है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1776 फीट ऊंचा है। मतलब अगर हम 3 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को एक के ऊपर एक रखें तो जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई नए नियम से संबंधित इन प्राचीन पांडुलिपियों की प्रतियों की होगी। यदि हम पुराने नियम को भी खोजकर एक के ऊपर एक रखें तो इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मील तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यह लगभग 7,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई है। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो लगभग 2.5 मील की ऊंचाई यानी 13,200 फीट ऊंची बाइबल की प्राचीन पांडुलिपियों की इतनी सारी प्रतियां आज हमारे पास उपलब्ध हैं। मतलब यह लगभग 5 वर्ल्ड ट्रेड सेंटरों की ऊंचाई के बराबर है। इससे पता चलता है कि ग्रंथ सूची परीक्षण के पहले नियम के अनुसार बाइबल में दुनिया की किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक विश्वसनीयता और सटीकता है। मेरे शब्दों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम देखेंगे इसी अध्याय में हम इसी विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। बाइबल की ऐतिहासिकता कितनी महत्वपूर्ण है और बाइबल को हम एक ऐतिहासिक पुस्तक किस हद तक कह सकते हैं। इन बातों पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यह वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति है।